हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक होगा कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में आज हमारा टॉपिक होगा, जो मैंने बताया था, आज हम पढ़ाएंगे आपको विभव परवणता। क्या पढ़ाएंगे आज? विभव परवणता। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि विभव परवणता क्या होती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसने कहा है जो विभव का फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर 1/4πε0 Q/R। इसका मतलब सीधी सी बात है V R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे मैं किसी बिंदु से दूरी बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल कम होता जाएगा, वैसे वैसे उसका पोटेंशियल कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम R को इंक्रीज करेंगे तो V हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमने विभव परवणता इसी से डिस्कस करनी है। तो विभव परवणता में क्या कहता है? ये कहता है कि किसी विभव की उसकी दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर, दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर, कि जैसे जैसे हमने दूरी बढ़ाई है तो उसकी विभव में क्या परिवर्तन आया है, उन दोनों की जो दर होगी वो कहलाएगी विभव परवणता। तो विभव परवणता होती है, विभव परवणता बराबर क्या? विभव में परिवर्तन और बटे दूरी। कौन सी दूरी लेनी है? सपोज ये बिंदु A, ये बिंदु B, हमने दो बिंदु लिए हैं। इस बिंदु B पर A पर विभव 5 है और उस पर कितना है 7। तो A से B तक जाने में कितना विभव में परिवर्तन हुआ है? 2 वोल्ट का। और किसके सापेक्ष हुआ है? दूरी के सापेक्ष। जैसे जैसे हमने दूरी को बढ़ाया तो विभव बदल गया। ठीक है, तो इसी से हम ज्ञात करेंगे विभव परवणता। विभव परवणता हेडिंग डाल के लिख लेंगे। लिखें जरा इसको। विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर विभव परवणता कहलाती है। यदि मैंने मान लिया बिंदु A है जिस पर विभव V वोल्ट है। कितना है विभव? V वोल्ट। ठीक है, ये बिंदु A है और इस पर विभव कितना है? V वोल्ट है। और ये विद्युत क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में है? विद्युत क्षेत्र में। अब बिंदु A से मैं dr दूरी पर चलता हूँ। कितनी दूरी पर चलता हूँ? dr दूरी पर चलता हूँ। तो जब हम dr दूरी पर चले तो यहाँ बिंदु B है, dr दूरी जाने पर और बिंदु B पर विभव बदलकर हो जाता है इसका V प्लस dV। बिंदु dr दूरी अधिक चलने पर इसका विभव बदलकर कितना हो जाता है? V प्लस dV। तब हम विभव परवणता की डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है? यह है विभव परवणता बराबर क्या? विभव में परिवर्तन यानी कि अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव और बटे दूरी यानी कि dr। इसे लिखने से हो जाएगा dV बाय dr। दूरी के सापेक्ष जितना विभव में परिवर्तन होगा विभव परवणता कहलाएगा। मात्रक होता है इसका वोल्ट पर मीटर। मात्रक क्या होता है इसका? वोल्ट पर मीटर। ठीक है, मात्रक जो होगा वो होगा विभव परवणता का जो मात्रक होगा वो होगा वोल्ट पर मीटर। नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें। ठीक है, जो हुआ विभव परवणता का मात्रक। ठीक है, अगली जो हेडिंग होगी हमारी वो होगी समविभव परस्पर। अगली हेडिंग हमारी है, हेडिंग डालेंगे समविभव परस्पर। समविभव परस्पर। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, समविभव परस्पर बहुत आसान है।
समविभव पृष्ठ आराम से पढ़ेंगे। देखो वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ, ये हमने कोई पृष्ठ लिया है और कहाँ स्थित है, ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो क्या कहा है इसमें कहा है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, हमने ये बिंदु लिया है, ये बिंदु लिया है, ये बिंदु लिया है, कितने बिंदु लिए हमने, 3 बिंदु लिए। देखिए प्रत्येक बिंदु पर ए पर भी, बी पर भी और सी पर भी, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान। सपोज यहाँ विभव भी है तो यहाँ विभव भी यहाँ भी। तो अगर वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो तो उस पृष्ठ को हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ। क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं। लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है बच्चों, हेडिंग डालो समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ के गुण, नंबर 1 लिखे, समविभव पृष्ठ में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, किया गया कार्य शून्य होता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे फटाफट से। सेकंड पॉइंट में लिखें वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबन होती है, अभिलंबन होती है। नंबर 2, दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते। अगर ये ऐसा हो जाए जैसे पहले लिखा वाला सिस्टम है, एक दूसरे को काट जाए तो एक बार वैद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं होंगी, 2। एक ही बिंदु पर 2 वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं है, कभी एक दूसरे को नहीं काटते। यदि ऐसा हो तो इन पर वैद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। ठीक, अब जैसे प्लस का कोई चार्ज है मेरे पास, किसी के लिए निकाय के लिए हम देख लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ये मेरे पास कोई प्लस चार्ज क्यू, इस प्लस क्यू चार्ज से अगर हम मान रेखाओं की बात करें तो हमेशा आउटवर्ड होती है। कैसे होती है, रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी कि बाहर की ओर दिशा होगी। सबके एरो का सिंबल बाहर की ओर लगा हुआ है, ये फोर्स लाइन आउटवर्ड है, तो हम इनको कहेंगे वैद्युत बल रेखाएं। क्या बोलेंगे इनको, वैद्युत बल रेखाएं। और इनके चारों ओर हमने ऐसे पृष्ठ लिए हैं, इनको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। क्या बोलते हैं इनको, समविभव पृष्ठ। मतलब इस पृष्ठ के प्रत्येक
चित्र बना लेंगे, नोट कर लेंगे, डायग्राम नोट कर लेना सभी। ठीक है, लिखें किसी विलगित बिंदु आवेश के, किसी विलगित बिंदु आवेश के समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ उस बिंदु आवेश को, उस बिंदु आवेश को केंद्र लेकर, केंद्र लेकर खींचे गए सकेंद्रीय, सकेंद्रीय, सकेंद्रीय मतलब ये गोले जो आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले गोले जो आपको नजर आ रहे हैं, इन सबका केंद्र एक ही है। ठीक है, सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ होते हैं। तो ये बताया गया है जो सकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ हैं, ये क्या माने गए हैं, इसमें समविभव पृष्ठ माने गए हैं। क्या माने गए हैं बच्चों, समविभव पृष्ठ माने गए हैं। ठीक है, नोट डाल दें, NOT नोट, और नोट में चिपकाएंगे फटाफट से। नोट नंबर 1 लिखेंगे, फर्स्ट नोट लिखेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये वाला ऐसा वैद्युत क्षेत्र जो एक ही दिशा में हो, बराबर होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के ऐसे, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत समदूरस्थ एवं समांतर पृष्ठ होते हैं, समदूरस्थ एवं समांतर पृष्ठ होते हैं। सेकंड नंबर, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में लिखें, किसी वैद्युत ध्रुव के लिए किसी वैद्युत ध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ वैद्युत बल रेखाओं की भांति होते हैं। मतलब वही प्रॉपर्टी, माइनस प्लस और वही, यही सब यहाँ से सर्किल बन के दिखते हैं जिसे। नेक्स्ट नंबर लिख रहे हैं, देखो किसी रेखीय आवेश के लिए, रेखीय आवेश मतलब एक लंबाई पर हो, ऐसे सपोज ये हमारे पास कोई सिलेंडर और सिलेंडर पर ये कोई रेखा, इस रेखा पर एक समान रूप से धनावेश है। किसी रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ उस रेखीय आवेश, उस रेखीय आवेश को अक्ष लेकर, को अक्ष लेकर खींचे गए बेलनाकार पृष्ठ होते हैं, को अक्ष लेकर खींचे गए बेलनाकार पृष्ठ होते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा समविभव पृष्ठ। क्या होगा समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ मतलब ध्यान रखना है कोई ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, तो उसको हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ मतलब दूरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर, तो था हमारा इसके विभव में कितना परिवर्तन हुआ है कितनी दूरी पर, तो dr दूरी पर कितना परिवर्तन हुआ था, dv परिवर्तन हुआ था। तो इन दोनों की जो दर होगी, ध्यान रखना है लॉजिक क्या है, दर कहेगा तो कोण में आएगा। किसको दर कहा, दूरी के सापेक्ष, जिसके रिस्पेक्ट में कहा, जिसके सापेक्ष कहा है वही कोण में आना है, तो कोण में आना है दूरी। ठीक है, और कल के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा, कल के लिए रहेगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। कल के लिए जो टॉपिक होगा नेक्स्ट, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, ये घर से पढ़ना है। ठीक है,
नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक कराएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, कि अगर हम किसी आवेशित कण को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो किस प्रकार से गति करता है, वो किस प्रकार से गति करता है, उसको हम एनालिसिस करेंगे। ये हमारा रहेगा नेक्स्ट टॉपिक। और फिजिक्स का जो काम दिया गया है वो अपनी नोटबुक में नोट करते रहे, ठीक है। किसी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे शेयर कर जरूर कर दे अपनी प्रॉब्लम को। नेक्स्ट लेक्चर में उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। कोई न्यूमेरिकल जो पीछे से रह गया हो उसको भी आप बता सकते हो, ठीक है। लगातार पढ़ते रहें, आपको पता ही है सिलेबस हम वही पढ़ाएंगे जो नया आया है। हालांकि मैं कल को डिस्प्ले भी कर दूंगा कि सिलेबस है क्या, ठीक है।